हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से बच्चों तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप सभी ने चुंबकीय क्षेत्र का जितने भी लेक्चर 11 तक है देख चुके होंगे और आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा बच्चों। तो उम्मीद है कि बच्चों आप सब ने इसका नोट्स भी बना लिए होंगे। तो बच्चों आज जो आपके लिए लेकर आए हैं चुंबकीय क्षेत्र से ही संबंधित न्यूमेरिकल्स। और बच्चों आपको पता है कि अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित आपका उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों। तो इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है। बच्चों आज इस लेक्चर में हम सब चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो DPP1 के रूप में होगा। तो आप बच्चों इस वीडियो का अंत तक देखेंगे और इसका भी नोट्स बनाएंगे बच्चों। और आप पहले क्वेश्चन बच्चों बनाने की कोशिश करेंगे, तब जाकर इसका सॉल्यूशन देखें। तरीका यही बच्चों, जब तक आप न्यूमेरिकल्स दे दिए हैं बोर्ड पर आएगा वो आप पहले उसको देखेंगे, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना है कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। बन जाएगा बच्चों आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें बच्चों, यहाँ पे है कि किसी धारा लूप का क्षेत्रफल दिया है बच्चों 0.25 मीटर स्क्वायर और उसमें प्रवाहित धारा दिया है इतना एम्पियर, इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पे पूछा बच्चों m बराबर भार। तो यहाँ पे बच्चों m का फॉर्मूला पढ़ाए थे, आप सबको ही पता होगा कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I × A। जो पहले आप बना चुके होंगे, इसको वीडियो को रोककर आप बनाने की पहले कोशिश करेंगे। I का मान बच्चों दिया है 0.25 और एरिया दिया बच्चों 0.25। 25 का अगर वर्ग किया जाए तो बच्चों 625 आएगा, या इसको कह सकते हैं बट्टा में 100 भेज देते हैं। यहाँ भी बच्चों बट्टा में 100 तो 625 आएगा और ऊपर जाएगा बच्चों 10 2 पावर 4 नीचे आएगा तो -4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों किसका मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान। आप बना लेंगे, उतार ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों कि इतना सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पे बच्चों दिया है क्या, दिया है लंबी भुजा दिया है। तो भुजा का संकेत बच्चों ए लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसको कर सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर। और क्या दिया बच्चों, धारा का मान दिया है कितना, 10 एम्पियर दिया है। तो क्या पूछा है, m बराबर भार। तो बच्चों फिर से वही क्वेश्चन आया है चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पे एरिया पहले निकालना पड़ेगा बच्चों। एरिया जब तक नहीं निकलेगा आप नहीं निकाल सकते चुंबकीय आघूर्ण। तो ये वर्गाकार कुंडली है, तो वर्गाकार कुंडली का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो देखे तो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 2 दूनी 4 और पावर यहाँ -2 का पावर 2 दूनी 4, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे लगाएंगे m बराबर फॉर्मूला I × A। I का मान दिया है 10 × 4 × 10⁻⁻4, 4 × 10⁻⁻3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, डैश दिए हैं, लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों कि एक चुंबकीय सुई जिसका आघूर्ण दिया है, चुंबकीय सुई का आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण ही दिया है, स्मॉल m का वैल्यू संकेत लेते हैं। आप पहले इसको रोक कर बनाएं वीडियो को। 4.8 × 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर पर टेस्ला। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन मीटर पर टेस्ला भी होता है बच्चों। यह इतना टेस्ला परिमाण के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखी है। तो यहाँ पे क्या दिया बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान 3 × 10⁻⁻2 टेस्ला और कितना डिग्री कोण पर रखा है, 30 डिग्री कोण पर रखा है। तो टाउ बराबर भार। सुई पर बल आघूर्ण का मान पूछा है तो लगा देंगे फॉर्मूला बच्चों, टाउ बराबर, जल्दी बताइए क्या होगा। तो आप सब बता रहे होंगे mb sin थीटा, m का मान
4.8 गुना 10 के पावर -2, बी का मान 3 गुना 10 का -2 और थीटा का मान बच्चों 30 डिग्री। यहाँ पे गुना कर सकते हैं 4.8 गुना 3 और पावर जुड़ जाएगा -4 और 30 डिग्री का मान साइन का इक्वल 2 होता है, कटेगा तो 2.4 आएगा, 24 या 72, 7.4 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर दस दिए हैं। ये टाउ का माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों कि एक 5 एम्पियर वैद्युत धारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 फेरों वाली कुंडली में प्रवाहित हो रही है, एक्स वाई तल में स्थित है, इसका चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों दिया है क्या, देखो दिया है धारा का मान दिया है 5 एम्पियर और रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है बच्चों सेंटीमीटर है, मीटर में लिख देना है, और कितना फेरा दिया है 10 फेरा है। तो क्या कहता है कि प्रवाहित एक्स वाई तल में स्थित है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण m बराबर, चुंबकीय आघूर्ण बताएं तो बच्चों कि कोई भी कुंडली हो उसका चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होगा वो तल के लंबवत होगा, अर्थात वेक्टर a की दिशा में। तो यहाँ पे बच्चों अगर एक्स वाई तल में स्थित है तो उस कुंडली के तल के जब लंबवत खींचेंगे तो जेड अक्ष की दिशा में आएगा, यानी इसकी दिशा तो आएगा बच्चों जेड अक्ष की दिशा में, लेकिन निकालना किसका मान m का वैल्यू। तो यहाँ से बच्चों एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला है कितना बच्चों, वृत्ताकार कुंडली है तो उसका होगा पाई r स्क्वायर, पाई का मान रहे 3.4 गुना r का मान 7 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से किसका कितना माना जाएगा 749, 3.14 गुना 49 गुना 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर बच्चों एरिया आ गया। अब यहां से निकालेंगे फॉर्मूला से, क्या निकलेगा बच्चों देखो ध्यान से, अब यहां से निकालेंगे m बराबर I इंटू ए। I का मान बच्चों कितना दिया है 5 एम्पियर रख देना है और a का मान इतना रख देना है, दोनों को गुना करके देखिएगा तो आ जाएगा आंसर एम्पियर मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना बच्चों, I का मान 5 एम्पियर, एरिया का मान इतना रख देना गुना करके, और फिर दोनों से गुना 5 से गुना करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और दिशा के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, जेड अक्ष की दिशा में क्या लिखेंगे, जेड अक्ष की, थोड़ा छोटा कर देते क्वेश्चन, जेड अक्ष की दिशा में किसका डायरेक्शन बच्चों, वेक्टर m की दिशा, वेक्टर m की दिशा आप सुन रहे होंगे जेड अक्ष की दिशा में होगा क्योंकि एक्स वाई तल में स्थित है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों देखिए ध्यान से, कहता है कुंडली एक्स अक्ष के दिशा में कार्यरत है, किधर रखे बच्चों, कुंडली एक्स अक्ष की दिशा में कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र रख दिया जाए, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अगर एक्स अक्ष की दिशा में हो, किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखा जाए, तो कहता कुंडली को किस तल में रखा जाए ताकि वो संतुलन में रहे। फिर समझे बच्चों कि एक चुंबकीय क्षेत्र में आप क्या करेंगे, कुंडली को रखना है और इस तरह रखे कि वो संतुलित में रहे, मतलब उसको कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करे, क्योंकि हम सबको पता है कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सब बल आघूर्ण कार्य करता है, वो घुमाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बता दिया है, किधर रख है, एक्स अक्ष की दिशा में स्थित है, तो उसी में अब बताओ कुंडली को किस तल में रख दें। तो यहाँ पे बच्चों टाउ का मान क्या होना पड़ेगा 0, उम्मीद है कि आप यहाँ तो उतार लिए होंगे सब। तो तथा टाउ का मान 0 बच्चों क्या होगा, टाउ का मान 0 कब होगा, टाउ का मान हमें चाहिए 0, टाउ का मान 0 तभी हो सकता है क्योंकि आप टाउ का फॉर्मूला पढ़े होंगे, संतुलित होने के लिए बल आघूर्ण का मान 0 होना चाहिए, और टाउ का वैल्यू होता है mb sin थीटा,
m का मान तो कुछ ना कुछ होगा, b का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया कुछ होगा, लेकिन थीटा 0, इसलिए थीटा का मान कितना होना चाहिए बच्चों, सॉरी थीटा का मान 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा किसके बीच का कोण है, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण अगर 0 डिग्री होता है तो बल आघूर्ण का मान बच्चों कितना होगा, 0 होगा। यानी बल आघूर्ण अगर 0 होता है तो वह कुंडली संतुलित में होगा। तो बताओ बच्चों, अगर एक चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो चुंबकीय आघूर्ण भी किधर होना चाहिए, x अक्ष की दिशा में। और चुंबकीय आघूर्ण x अक्ष की दिशा में कब होगा, जब कुंडली का तल किधर हो बच्चों, क्योंकि हम बताए थे कि कुंडली, अब जस्ट बताए थे कि कुंडली अगर x y तल में स्थित होगा तो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन उसके लंबवत होता है, तल के लंबवत वेक्टर a की दिशा में। तो x y तल के लंबवत जो होगा z अक्ष की दिशा में होगा। अगर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर ही पहले से बोल दे कि नहीं चुंबकीय आघूर्ण x अक्ष की दिशा में ही रखना पड़ेगा, तभी तो जाके चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में होगा और चुंबकीय आघूर्ण में कितना किधर रखना पड़ेगा, x अक्ष की दिशा में, तब थीटा का मान 0 होगा, तो टाउ 0 होगा बच्चों, यानी संतुलित होगा। तो इसके लिए कुंडली को रखना पड़ेगा बाई जेड तल में। क्या रखना पड़ेगा बच्चों, कुंडली को रखना पड़ेगा बाई जेड तल में। कुंडली को कहां रखें बच्चों, बाई जेड तल में। तो यहां पे लिख देते हैं कुंडली को संतुलित में रहने के लिए कुंडली को कहां रखें बच्चों, बाई जेड तल में। क्यों बाई जेड तल में, कि बाई जेड तल में रखेंगे, बाई जेड तल में रखेंगे तभी जाकर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा x अक्ष की दिशा में होगा, और चुंबकीय आघूर्ण x अक्ष की दिशा में आ जाएगा और पहले से चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है, तो दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री होगा, बल आघूर्ण 0 होगा, संतुलित में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, यहाँ पे देखे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया है इतना, इसके अक्ष पर चुंबकीय केंद्र से इतना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। यानी क्या दिया है, दिया है बच्चों m बराबर 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कहता अक्ष पर निकालना है चुंबकीय कितना दूरी पर, r बराबर 0.5 मीटर। ये बात कर रहे हैं बच्चों कितना नंबर, 5 नंबर की बात कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना कहां पे बच्चों, अक्ष पर। तो आपको पता है कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता है, बताओ बच्चों क्या होगा, 2km बटा आर क्यू। और k का वैल्यू बच्चों याद होगा, क्या लिखते हैं, म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू m बटा आर क्यू। अब कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, म्यू नोट का मान 4 पाई गुना 10 के पावर -7 आपको पता है, और m का मान दिया ही है, r का मान भी दिया हुआ है, 2 संख्या है। तो उम्मीद है कि आप यहां से b का मान निकाल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्लियर हो चुका है। छठा में वो कहता है कि जो 5 वाला क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न 5 में चुंबक कहां पे निकालना, निरक्षीय स्थिति में इसके केंद्र से उतना ही दूरी लिया है। अगर यहाँ पे छठा की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, छठा, तो दूरी भी इतना, इसका कितना लिया है 0.5 मीटर, लेकिन निरक्ष पर, तो निरक्ष फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, km बटा आर क्यू। तो k का मान फिर रखिएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई और m बटा आर क्यू। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुना 10 के पावर 7, m का मान दिया है जितना पहले है, r का मान 0.5 मीटर है। उम्मीद है कि आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, हम भी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आप खुद से गुना करके आंसर लिख दीजिएगा। साथ में क्या कहता है बच्चों कि एक छोटे चुंबक के केंद्र से निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये है चुंबकीय क्षेत्र का मान बच्चों, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, BA cos थीटा। इसलिए B का मान बच्चों क्या होगा, 5 बटा A आता है, बटा में cos थीटा। 5 वेबर हो गया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, कॉस का तो मात्रक होगा नहीं, इसलिए वेबर पर एम्पियर को ही चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहते हैं, यानी टेस्ला होता है, जो समझाए थे। तो यहां पे किसका किसका मान दिया है, किसका किसका मान बच्चों, R का मान दिया है 20 सेंटीमीटर,
और B बराबर दिया है 3 गुना 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ पे दिया बच्चों? निरक्षीय स्थिति वाला मान दिया, चुंबक क्षेत्र का मान निरक्षीय स्थिति में दिया है, तो कहता है m बराबर भार, यानी निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया है, तो निकालना है क्या बच्चों? मान चुंबकीय गुण। तो अब जस्ट बताएं तो फॉर्मूला क्वेश्चन कि चुंबक के कारण निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला Km/r³ होगा। तो B बराबर बच्चों μ0/4 पाई m/r³। B का मान दिया है, यहां से लिख सकते हैं m बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो B 4 पाई इंटू r³ इंटू B/μ0। हमने क्या किया? 4 पाई को इधर भेज दिए, r³ को इधर भेज दिए, μ0 को इधर भेज दिए, m का मान निकल जाएगा। B का मान दिया है, μ0 का मान पता है 4 पाई गुना 7, r का मान दिया है, तो उम्मीद है कि यहाँ से एम्पियर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, लेक्चर 11 जाकर देखिएगा तो इसी से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया है BH का मान, लेक्चर नंबर आप 11 देख सकते हैं जाके व्यंजक, वहां पे फॉर्मूला लेक्चर दिया गया -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नति कोण दिया तो थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, तो कहता भी ऊर्ध्वाधर घटक पूछा है। तो बच्चों आपको पता है एक फॉर्मूला बताए थे, tan थीटा बराबर BV/BH, जो बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, थीटा नति कोण है। अब यहाँ बच्चों थीटा का मान 45 रख देना है और BV का मान निकालना है। अब BH का मान दिया है 0.3 गुना 10 के पावर -4। अब बच्चों यहाँ पे देखो tan 45 का मान 1 होता है, BV/0.3 गुना 10 के पावर -4, तो यहाँ से बच्चों देखें BV का भी मान कितना आ जाएगा? 0.3 गुना 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है बच्चों? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक दिया है, भी दिया है वर्टिकल 0.33 गॉस, सर गॉस दिया है। लाउड टेस्ला में छोड़ दो, आंसर ला देंगे गॉस में, क्योंकि सीजीएस मात्रक है। अगर दिक्कत हो रहा है किसी को गॉस से बच्चों, तो गॉस का मतलब पढ़ाए थे कि 1 टेस्ला में 10 के पावर 4 गॉस होता है, तो 1 गॉस में 10 के पावर -4 टेस्ला। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, तो 1 गॉस में 10 के पावर -4 टेस्ला। ये बी भी आ गया। और नमन कोण का हो चाहे नति कोण 45 डिग्री। और फिर पूछा, अब क्या पूछा बच्चों? BH बराबर, लो हम तो आंसर वही आएगा। क्या आएगा ध्यान देखें, हम जस्ट दिखाए थे tan थीटा बराबर BV/BH, और थीटा के मान बच्चों 45 डिग्री, BV/BH, और 45 का मान 1 होता है, इसलिए बच्चों BH जो आएगा वो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू 1 इधर भेजेंगे तो tan 1 गुना करेंगे तो BH होगा बराबर VB। इसका मान कितना? 0.33 गुना 10⁴, या इतना गॉस कह सकते हैं। ये रखिए मान, चाहिए रखिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बच्चों कि किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबक क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया है, BH का मान 0.3 गुना 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर घटक दिया है बच्चों 3√3 गुना 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो पूछा नमन कोण या नति कोण, बताया गया है। अब जस्ट लिखेंगे फॉर्मूला बच्चों, tan थीटा बराबर BV/BH, फॉर्मूला यही है। थीटा का मान निकालना है, BV का मान दिया है 3√3
गुना 10 के पावर -5 0.3 गुना 10 के पावर -4। दशमलव आएगा हटेगा बच्चों तो 10 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 10 इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा -4। तो हम कहेंगे बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो 10 को ऊपर भेजो, यहाँ पे रख दे 10 के पावर -4, अब बट्टा भी 10 के पावर -4। ये बट्टा में 10 कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा बच्चों, तो -5 था, एगो 10 गुना करेंगे, 10 के पावर 4 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया मान बच्चों, tan थीटा का मान देखे कितना आ गया, tan थीटा का मान √3 आ गया है। तो बताओ बच्चों थीटा का मान 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर बच्चों, तो क्या पूछा है, यहाँ पे B दिया है, BH बराबर BV क्षैतिज घटक का मान और BH का मान दिया है 0.3 गुना 10 के पावर -4, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। दशमलव इसको दे दिया -5 हो गया। अब क्या पूछा है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र यानी पृथ्वी का B निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ना है, क्या होता है इसका फॉर्मूला पढ़ाए थे कि B का फॉर्मूला जो होता है बच्चों √BH का स्क्वायर प्लस, और BH का मान कितना दिया है 3 गुना 10 के पावर, इसका भी मान बच्चों दोनों बराबर है, दोनों जुड़ जाएगा तो बाहर निकल के कितना जाएगा 3 गुना 10 के पावर -5 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो √2 रहेगा आंसर, यानी 3√2 गुना 10 के पावर -5। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x √2 आएगा, यहाँ पे कितना वेबर पर मीटर स्क्वायर। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उत्तर लिख लिए होंगे बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक दिया है इतना गॉस, नती को इतना, संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करना है। तो संपूर्ण तीव्रता निकालने के लिए ध्यान दीजिए, दिया है क्या BV का मान दिया है 0.33 गॉस, मतलब 0.33 गॉस में आंसर आएंगे, रहे दो गॉस में आंसर लाएंगे, और थीटा के मान 45 डिग्री। तो कहता क्या बच्चों B बराबर संपूर्ण तीव्रता, तो पहले तो BH का मान निकालेंगे, और अभी बताएं थे बच्चों कि अगर थीटा 45 होगा तो क्या होगा, जितना BV होगा उतना ही BH होगा, क्यों कि थीटा 45 रखेंगे तो टाइम फार्मूला बच्चों याद रखिएगा, तो VB बटा BH, tan 45 का मान 1 से इधर मल्टीपल करो तो BH बराबर BV। अब यहां से क्या करेंगे, मान नहीं रख देंगे, √BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। BH का मान बच्चों दिया है 0.33, गॉस में आंसर लाएंगे, फिर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, x बाहर हो जाएगा, यानी 0.33 √2 गॉस। इसको पहले बनाए बच्चों, पृथ्वी के तल पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया बच्चों 3 गुना 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नती कोण कितना दिया बच्चों 60 डिग्री। अब क्या पूछा बच्चों, B बराबर भार, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले आप निकालेंगे BV, tan थीटा बराबर BV बटा BH। पूछा है बच्चों बार फॉर्मूला होता है, और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, और BV का मान तो निकालना है, और BH का मान दिया है 3 10 का माइनस, इसका मान √3 होगा,
इसको इधर मल्टीपल करेंगे तो 3 गुना 10 के पावर -5 बराबर BV। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या आ गया, BV का मान आ गया 3√3 गुना 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लगाएंगे बच्चों, अब लगाएंगे यहाँ पे B बराबर, बोलो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता √BH² प्लस BV²। उसको पहले लिख लो बच्चों, तो थोड़ा छोटा करने वाला भी है। अब देखो तो यहाँ BH का मान कितना दिया है, 3 गुना 10 के पावर -5 का होल स्क्वायर। इसका मान बच्चों 3√3 गुना 10 के पावर -5 का अब यहां से कैलकुलेशन करना बच्चों। देखें तो कॉमन क्या होगा, 3 गुना 10 के पावर -5 का होल स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ बच्चे 1 बचेगा, यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर 3 बचेगा, 3 1 4 मतलब 2 बाहर निकलेगा। तो यहाँ से B का मान आ गया बच्चों, ये तो पहले से बाहर निकलेगा ही, स्क्वायर है तो 3 × 5 और ये 4 का बाहर निकलेगा 2, तो 6 गुना 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन आखिरी है, पृथ्वी के स्थान पर BH का मान टेस्ला है दिया बच्चों, टेस्ला है, इतना टेस्ला नमन इतना, तो चुंबकीय संपूर्ण तीव्रता, पृथ्वी के संपूर्ण तीव्रता निकालना है। तो अब जस्ट बता ही रहे थे BH का मान 1.1732 टेस्ला, थीटा के मान नमन को दिया है तो B भाग। तो पहले बच्चों क्या इसका मान निकालेंगे, आप यहां से इसको बनाने की कोशिश करेंगे, tan थीटा बराबर BV बटा BH, BH का मान और थीटा का मान रख करके किसका मान निकाल लीजिएगा आप सब, BV का मान। अब जैसे BV का मान आएगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, B बराबर √BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। अब BH का मान दिया है, BV का मान निकाल लिए हैं, रख के आंसर लग जाए बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों आज ये आपका जो लेक्चर जो आसान, बहुत ही आसान था और एक ही टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन था DPP में बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, जिससे आपका बोर्ड में जो एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसी से संबंधित उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया बच्चों। आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स अगर पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यहाँ तक कि फार्मूला, तो आपको दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जो हम सब DPP का लेक्चर 2 ही का बात करेंगे, उसमें भी न्यूमेरिकल्स की ही बात करेंगे, आप उसको भी देखेंगे, जिससे और जो होगा प्रेरण से संबंधित क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।